10 लक्षण महापर्व के पंचम दिवस मुख्य न्यायाधीश ने किया महाभिषेक। अयोध्या रायगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर बड़ी मूर्ति भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने किया भगवान की 31 फुट उत्तंग प्रतिमा का महाभिषेक। माननीय न्यायाधीश ने जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया एवं कहा कि आज मैं पुण्य माताजी के चरणों में बैठकर माताजी के प्रवचन सुनने के लिए आया हूं। पूर्व में पूज्य माताजी के दर्शन मैंने अनेक बार किए हैं। मेरे पूर्वज पंडित सुमेर चंद दिवाकर, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के संग में रहकर करते थे। एक साधारणता रहते थे। मैं उन्हीं का प्रपुत्र हूँ। गुरु भक्ति हमारे परिवार की सदैव परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज मैं माता जी के चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अपने परिवार के साथ में यहाँ आया हूँ। इसी क्रम में परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने बताया कि आपके दादा पंडित सुरेश चंद्र दिवाकर एवं मेरा बहुत निकट का संपर्क रहा। संघ में सदैव ज्ञान की चर्चा होती रहती थी और बहुत ही भक्तिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे आपके दादा। आपको आपके परिवार का गौरव प्राप्त हुआ एवं अहिंसा के पथ पर चलते हुए आपने उच्च न्यायाधीश का पद प्राप्त किया, जो जैन समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव है। महापर्व चल रहा है। इसे जैन आगम के अनुसार आत्मशुद्धि का पर्व बोला जाता है। इसमें उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म होते हैं जो प्रतिदिन एक एक दिवस मनाए जाते हैं। आज उत्तम सत्य का दिवस है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि क्रम क्रम से एक एक धर्म को धारण करके आत्मा को हम क्षमा की ओर ले जाते हैं और क्षमा से लेकर के क्षमा तक की ये यात्रा रहती है। इसके माध्यम से क्या है, सारे देश के अंदर एकता और भाईचारे का संदेश जाता है। इन दिनों में हम ये देखते हैं कि जो कभी भी मंदिर नहीं जाते हैं वो मंदिर जाते हैं, पानी छान करके पीते हैं, अपने जीवन में एक शुद्धता का भाव लाते हैं एवं आत्मशुद्धि के इस पर्व में हम एक दूसरे से गले मिल करके क्षमा मांगते हैं और इसे क्षमा वाणी का नाम देते हैं। अभी नई पार्लियामेंट का शुभारंभ हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मिच्छामि दुक्कड़म। इसका मतलब हम अपने किए गए अपराधों के लिए, वर्ष भर में जो अपराध किए उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो इससे एक क्षमा पर्व का संदेश सारे देश में जैन समाज के माध्यम से जाता है। सर इसमें कौन कौन धर्म? इसमें हमारी परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हैं जो कि हस्तिनापुर जम्बूद्वीप से हैं। वैसे तो संत कहीं का भी नहीं है क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, और उनके साथ में प्रज्ञा श्रमणी आर्य श्री चंदनामती माता जी हैं। ये सारे कार्यक्रम यहाँ के पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और अनेक मुख्य अतिथि हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पधार रहे हैं। कल कमिश्नर साहब हमारे बीच में आए थे, गौरव दयाल जी, और डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे जो कि हमारे जैन समाज के ही हैं। और आज मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश हमारे बीच में पधारे प्रीतिंकर दिवाकर जी। उन्होंने भी बहुत गौरव माना क्योंकि माता जी आज 1700 साधु हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ साध्वी हैं और हमारे 24 तीर्थंकर हैं। 24 में से 5 तीर्थंकरों का जन्म इसी भूमि पर हुआ है। आज भगवान राम के जो पूर्वज रहे, भगवान ऋषभदेव के ही वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ। हम ऐसा अपने आगम के अनुसार मानते हैं, इसीलिए हम इस अयोध्या की धरती को पावन और पवित्र मानते हैं। ये 19 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था। भाद्र शुक्ला चतुर्थी के दिन इसका शुभारंभ हुआ था और भाद्र शुक्ला चतुर्दशी के दिन इसका समापन होगा और पूर्णिमा को हम क्षमावाणी पर्व के साथ इसका समापन करेंगे। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।